नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। समय में थोड़ा पीछे, मार्च 1951 में हम देखेंगे अखंड ज्योति पत्रिका के उन पन्नों को जिनमें युगऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने कुछ गहरा ज्ञान छिपाया था। और मजे की बात यह है कि ये पत्रिका आज भी उतनी ही जरूरी है और इसकी बातें हमें खुद को समझने की एक, कह सकते हैं, गहरी यात्रा पर ले जाती हैं। देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि इस पूरे अंक का कह सकते हैं कि ये उसकी आत्मा है। ये हमें रुककर खुद से पूछने पर मजबूर करता है कि भाई हमारे अंदर कितनी ताकत छिपी हुई है जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। यहीं से आत्मज्ञान और अपनी उस भीतरी शक्ति को जगाने की खोज शुरू होती है। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस विश्लेषण को समझने के लिए हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये गहरी शिक्षाएं असल में एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस पत्रिका का असली मकसद क्या था। इसका लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि लोगों को आध्यात्मिक जागृति और जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, उस रास्ते पर आगे बढ़ाना था। देखिए, इस नाम का सिंबलिज्म ही कितना गहरा है। अखंड ज्योति, यानी वो लौ जो कभी बुझती नहीं। ये उस भीतरी रोशनी की तरफ इशारा करती है जो हमेशा जलती रहती है, चाहे बाहर के हालात कैसे भी क्यों ना हो। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत हमेशा हमेशा मौजूद रहता है। अच्छा, तो इस अंदर की लॉ को समझने के लिए अब हम उस बेसिक एनर्जी पर फोकस करेंगे जिसे ये लेख हमारी सारी क्षमताओं की चाबी मानता है। आखिर ये ऊर्जा है क्या और हम इसे कैसे समझ सकते हैं? चलिए देखते हैं। इस अंक में प्राण के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया है। प्राण, ये सिर्फ सांस लेना नहीं है, ये वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है जो हम सब में है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि ये बिखरी हुई होती है। हमारी एनर्जी बाहर की दुनिया में बेकार होती रहती है। ये हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहला कदम बताता है ना? आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे पहला काम है अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटना और उसे एक सही दिशा देना, अपनी आत्मा के विकास की ओर। तो एक बार जब हम अपनी भीतरी ऊर्जा को समझने लगते हैं तो सवाल उठता है कि हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। ये सेक्शन इसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में है कि कैसे हमारा अंदर का काम हमारे कर्मों और जीने के तरीके में बदलता है। ये लेख हमसे ये बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है, क्या ये पैसा है, शोहरत है या फिर कुछ और? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे सफलता मानते हैं, क्या वो वाकई में सफलता है? यहाँ पत्रिका जीवन जीने के दो अलग अलग तरीकों के बीच एक साफ फर्क बताती है। एक रास्ता है जो खुद पर केंद्रित है, जो सिर्फ लेने की बात करता है, और दूसरा रास्ता है निस्वार्थता का, जो त्याग और सेवा के जरिए महानता को मापता है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसका अनुभव हम सब ने कभी न कभी किया है, अधूरी इच्छाएं। पत्रिका इसके पीछे के साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कारणों का विश्लेषण करती है। लेख का टाइटल ही सीधे मुद्दे पर आता है। हम सबके सपने होते हैं, लक्ष्य होते हैं, पर वो अक्सर हकीकत क्यों नहीं बन पाते? क्या हमसे कोई गलती हो रही है? लेख के हिसाब से असफलता का कारण बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। ये उस गैप को दिखाता है जो सिर्फ इच्छा करने और असल में उसे पाने के लिए काम करने के बीच होता है। मतलब समस्या सिर्फ इच्छा की कमी नहीं, बल्कि विल पावर, यकीन और एक्शन, इन तीनों के तालमेल की कमी है। लेकिन ये लेख सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक साफ समाधान भी देता है। ये एक तरह से 4 स्टेप प्रोसेस है अपनी अंदर की और बाहर की दुनिया को एक लाइन में लाने का, ताकि हमारी इच्छाएं सिर्फ सपने न रह जाएं, बल्कि हकीकत बन सकें। चलिए अब हम अपनी बातचीत को पर्सनल डेवलपमेंट से एक कदम आगे पारलौकिक क्षेत्र में ले जाते हैं। पत्रिका हमें चेतना के ऊंचे स्तरों और परमात्मा से जुड़ने के तरीकों के बारे में बताती है। यहाँ पत्रिका में दिव्य माँ के कॉन्सेप्ट को पेश किया गया है, जो कि यूनिवर्सल एनर्जी, ज्ञान और अच्छाई का स्रोत हैं। उन्हें एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाता है जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमारा पालन पोषण करती हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे गायत्री की परिभाषा सीधे प्राण के कॉन्सेप्ट से जुड़ती है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। गायत्री को उस शक्ति के रूप में बताया गया है जो हमारी जीवन शक्ति, हमारे प्राणों की रक्षा करती है और उन्हें पोषित करती है। तो गायत्री साधना सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह एक बहुत शक्तिशाली टूल है।
ये वही सेल्फ रियलाइजेशन पाने का एक जरिया है जिसकी चर्चा इस पूरे अंक में की गई है। ये हमें अपनी भीतरी शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है। तो इन सभी गहरे विचारों से हम आज की दुनिया के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए 70 साल से भी ज्यादा पुरानी इस पत्रिका की मुख्य शिक्षाओं को संक्षेप में समझते हैं और देखते हैं कि ये आज भी कितनी काम की हैं। इस पूरी पत्रिका का निचोड़ इस एक विचार में है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। चाहे वो प्राण को एक जगह पर लाना हो, सेवा का जीवन जीना हो या परमात्मा से जुड़ना हो, संदेश बिल्कुल साफ है। अपने भीतर की दुनिया को बदलो और बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और आखिर में हम ये सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। ये ज्ञान सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जीती जागती मशाल है। इस शाश्वत ज्ञान से आप कौन सी एक चिंगारी उठाएंगे जो आज आपकी जिंदगी में रोशनी ला सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।